पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, जो अपनी बेबाक, निर्भीक और एक सामाजिक चेतना के धनी व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, वो सुल्तानपुर में यूपी के दौरे से होते अपने घर पहुंचे हैं। फिर पुनः उन परिवारों से मिलने का उनका एक अभियान है जो कानपुर देहात और कानपुर नगर की जो इस मुठभेड़ के शिकार हुए, उसके लिए जो उनसे परिवारों से मिलने का वो संकल्प चल रहा है। उनसे आज जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या है। देखिए, एक बहुत बड़ी घटना हुई जो कानपुर में हुई है और जिसमें 8 हमारे पुलिस के बहादुर जवान शहीद हुए हैं। एक डीएसपी शहीद देवेंद्र मिश्रा जी और 3 सब इंस्पेक्टर, 4 पुलिस के जवान। मेरा ऐसा मानना है कि एक ऐसा दुर्दांत अपराधी जिसके खिलाफ 60 से ज़्यादा मामले दर्ज हों, एक ऐसा दुर्दांत अपराधी जो 8 हत्याएं कर चुका हो, वो अपराधी 2.5 साल से अगर खुलेआम घूम रहा था तो इसका मतलब योगी सरकार का उसको समर्थन प्राप्त था, संरक्षण प्राप्त था, अन्यथा वो किसी भी तरह से ऐसे बाहर नहीं घूम सकता। अब आप मुझे बताइए कि अगर आप यही नारा दे के आए हैं सत्ता में कि न गुंडा राज, न भ्रष्टाचार, और आपके राज में छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा, 7 नाबालिग बच्चियां कानपुर के बालिका संरक्षण गृह में गर्भवती पाई जा रही है, 24 घंटे में 18 हत्या हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें 8 पुलिस के जवान मार दिए जाते हैं। मैंने तो कभी यूपी के इतिहास में ऐसा सुना नहीं कि पुलिस के इतने लोग अपराधियों के साथ लड़ते हुए मार दिए गए। ये बहुत बड़ी घटना है और अभी तक वो विकास दुबे खुलेआम घूम रहा है, जिसने अपने भाई, चचेरे भाई के ऊपर जानलेवा हमला किया, जिसने एक विद्यालय के प्रबंधक सिद्धेश्वर पांडे जी की हत्या की, एक केबल ऑपरेटर दिनेश दुबे की हत्या की, एक पूर्व राज्य मंत्री संतोष शुक्ला को थाने में घुस के मार दिया। आपको लगता नहीं ये समाज के ऊपर एक कलंक है? संगठित अपराध पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, पैरेलल गवर्नमेंट अपराधी चला रहे हैं, समानांतर सरकार चल रही है। ना इनको पुलिस का डर है, ना इनको अधिकारियों का डर है, ना इनको जनता का डर है। तो या तो योगी सरकार इस अपराधी से मिली हुई है या इतनी नाकारा है कि इन पर कोई कार्रवाई नहीं करता। मैं तो यही कहूं। संजय जी, गठजोड़ हमेशा हर सरकारों में रहा यूपी में, खासतौर से 2 साल, क्या कहना चाहिए इस पर? 100% आपकी बात 100% सही है, क्योंकि जो भी मुख्यमंत्री यूपी में होता है वो कहता है हमें डंडे का राज चलाना है, गृह मंत्रालय अपने पास रखता है, पुलिस अपने आप पास रखता है, विरोधियों पे मुकदमे दर्ज कराता है, उनको उठा उठा के जेल में डालता है, अपराधियों से रिश्ता बनाता है, उसके माध्यम से चुनाव जीतने की कोशिश करता है। तो ये है, ये सच है, इससे कहीं आप इनकार नहीं कर सकते। तो उत्तर प्रदेश के अंदर अगर अपराध बढ़ा है तो ये कोई एक दिन की बात नहीं है, एक लंबा इतिहास है इसका, और उसके लिए हर सरकारें जिम्मेदार है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। महाराष्ट्र में एक प्रयोग हुआ, जब वहां अपराध नहीं रुक रहे थे तो उन्होंने तय किया कि भाई हम अपना गृह मंत्रालय किसी योग्य मंत्री को देंगे जो अलग से इस पूरे विषय को देखेगा। यहां तो जो भी मुख्यमंत्री बनता है वो कहता है पुलिस हमारे पास रहेगी, हम डंडे का राज चलाएंगे। और वो डंडा इस्तेमाल किसके लिए होता है? बीटीसी शिक्षकों के लिए, शिक्षा मित्रों के लिए, मजदूरों के लिए, बेरोजगारों के लिए, बकरी चराने वालों के लिए। मिड डे मील पे आप खबर लिख दीजिए, आपको अंदर कर दिया जाएगा, नहीं उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। और विकास दुबे बन के रहिए तो खुलेआम घूम सकते हैं आप। ये फर्क है। सैंड माफियाओं के खिलाफ शुभम मणि त्रिपाठी नाम के एक पत्रकार ने लगातार खबर लिखी, उन्नाव में उसकी हत्या कर दी गई इसी उत्तर प्रदेश के अंदर। कुलदीप सेंगर का कांड हुआ, पूरी सरकार का संरक्षण। चिन्मयानंद का कांड हुआ, पूरी सरकार का संरक्षण। आप बताइए अपराधियों पर कैसे कार्रवाई होगी? जब पूरी सरकार कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद, विकास दुबे के साथ इनका मिला जुला गठजोड़ होगा तो कैसे कार्रवाई होगी? संजय जी, इन परिवारों के साथ आप किस रूप में खड़े हैं और आम आदमी पार्टी इनके लिए किस तरह के काम कर रही है? देखिए, मैं जितेंद्र पाल जी के घर गया था, जो मथुरा के हमारे जवान शहीद हुए। तो उनके पिता ने बताया 2 साल पहले वो नौकरी में, पुलिस की नौकरी में गया था और वो अपने बेटे के लिए शादी की तलाश कर रहे थे और इस पीछे घटना। मैं राहुल कुमार जी के परिवार से मिलने गया औरैया में, और उनके पिता ने बताया कि 3 महीने की उसकी बच्ची। तो वो बच्ची जब बड़ी होगी तो हमसे सवाल पूछेगी कि इस क्रूर व्यवस्था ने हमारे पिता की जान कैसे ले ली, क्या दोष था।
ये कि वो अपराध रोकने गए थे। बड़े भावुक छोड़ते हैं। बहुत ही भावुक। और मैं कल शहीद देवेंद्र मिश्रा जी के परिवार से मिलने गया था और उनकी बहादुर बेटी से मेरी मुलाकात हुई, जिसका कोई भाई नहीं है और उसने अपने पिता को खुद से मुखाग्नि दी। ऐसी बेटियों को नमन, ऐसे पिता को नमन, ऐसे बहादुर पुलिस अफसर को नमन। उनकी हिस्ट्री पढ़िए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक नहीं अनिल जी, 3-3, 4-4 पत्र उन्होंने पुलिस अधिकारियों को लिखे हैं कि विकास दुबे, विनय तिवारी और किस तरीके से वहाँ एसओ और विकास दुबे के बीच में गठजोड़ था और किस तरह से वहाँ अपराध पनप रहा था और किस तरह से ईमानदार अधिकारी कार्रवाई करना चाहता था, नहीं करने दिया गया। ये बेबसी उनकी उन चिट्ठियों में झलकती है जो उनकी बेटी ने तलाश के हम लोगों को दिखाया और मीडिया के सामने। इनके साथ कितना आम आदमी पार्टी और महेश यादव जी के परिवार से कल मैं मिलने गया, जो रायबरेली के सब इंस्पेक्टर शहीद हुए। उनके पिता ने बताया कि मुझे फख्र है अपने बेटे पे कि मरते मरते उसने पुलिस को सूचना दी फोन करके, और जिससे कि बाकी लोगों की जान बच सकी। और वो बताते थे बताया उन्होंने कि मेरा बेटा बहुत होनहार था, दिन भर ड्यूटी करता था और जब मैं घर में होता था, रात में आता था तो मेरे पैर दबाता था। और ये बात कह के रोने लगे फखर। उनका 2 साल का बेटा है, एक 18 साल का बेटा है। आप कल्पना कीजिए कि उस परिवार के ऊपर तो आपदा का वज्र टूट पड़ा है। कितने कष्ट में है वो लोग। उनको न्याय दिलाए योगी जी। मैं निवेदन करूंगा योगी जी से कि हाई कोर्ट के सिटिंग जस्टिस की जांच कराइए और उन परिवारों को न्याय दिलाइए। आपके आईजी महोदय ने कहा कि 70 से 80 अपराधी इसमें शामिल थे। उन 70-80 अपराधी जो भी शामिल थे, उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि उनकी आने वाली नस्लें याद रखें। ये मैं कहना चाहता हूं।